हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके हाउस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कंप्यूटर सामान्य ज्ञान पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है और ये आज पार्ट 3 है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जितने भी प्रश्न होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने आता है, MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा MS विंडोज़ एक GUI एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गेटवे। गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को एक साथ जोड़ता है। दोस्तों, बता दें कि यह बाई ऑप्शन क्वेश्चन नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दें कि वन लाइनर क्वेश्चन बाई ऑप्शन के हिसाब से बहुत जल्दी याद होते हैं, तो आप लोग के डिमांड पे बाई ऑप्शन न ला करके वन लाइनर का क्वेश्चन का आज लोग सीरीज चला रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नंबर्स। कंप्यूटर नंबर्स के साथ एक साथ कंपाइल करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। अगला प्रश्न है, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो रोम रोम को आप प्रयोग करते हैं मेमोरी चिप में, उसका निर्माण कोई चीज़ भी बनाने का कार्य करता है। रैम का फुल फॉर्म आप लोग जानते भी होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। दोस्तों, बता दें कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दिए, अपने यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक बाइट का कलेक्शन है, यानी एक बाइट में कितना बिट्स होता है? तो उत्तर हो जाएगा 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स होता है। दोस्तों, ये प्रश्न हम लोग को देखने को जरूर मिला होगा। अगला प्रश्न है, CD रोम किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनपुट डिवाइस का। CD रोम एक इनपुट डिवाइस है। आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, ये एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें बता देंगे कौन कौन, क्योंकि इनपुट और आउटपुट से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। अगला प्रश्न है, कंपाइलर हैं, यानी कंपाइलर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करना, यानी जो कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में जो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसलेट करता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की परिकल्पना किसने की थी? यानी कंप्यूटर की परिकल्पना किससे की थी? चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का पितामह किससे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को ही। उसी के हिसाब से कंप्यूटर परिकल्पना प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? यानी जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा फोर्ट्रॉन। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में इजी आता है, लेकिन उसी को घुमा कर पूछ देता है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाए बेंगलोर। बेंगलोर में भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन चिप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य मिट्टी का। सिलिकॉन चिप में सामान्य मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा की गलती को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बग। यानी कंप्यूटर में कोई भी डेटा को एरर बताता है, गलत बताता है, उसको हमको क्या कहते हैं? कंप्यूटर भाषा में, कंप्यूटर के क्षेत्र में हम लोग उसको बग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोग को सामने है कि कंप्यूटर में वर्ड साइज नापने की इकाई क्या है? तो आप लोग को ऊपर में भी डिस्कस कर चुके हैं, वर्ड साइज नापने की इकाई को हम लोग बीट कहते हैं। अगला प्रश्न, इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? इंटरनेट को। यानी इंटरनेट को बहुत स्पीड से कोई भी चीज़ को, नॉलेज को हम लोग तक पहुंचाता है, उसे इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं इंटरनेट को। अगला प्रश्न है, BSML की ईमेल सेवा को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा HRMS 400। BSML की नई सेवा को क्या कहते हैं? HRMS 400। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों,
बार बार बता रहे हैं, जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग 30 प्रश्न का सेट लेकर आते हैं। 30 प्रश्न हम ऐसा ही डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में रिपीट हो या पूछे जा सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग नहीं देखे तो वो भी जाकर वीडियो देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो हैं। उसी प्रकार आप लोग पार्ट 3 देख लीजिएगा। पार्ट 4 और पार्ट 5 लाने वाले हैं, उसके बाद क्विज चलाने वाले हैं बाय ऑप्शन, आप लोग उससे भी आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? यानी साइंस सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के सुपर कंप्यूटर परम जो 10,000 परम 10,000 यानी उसका नाम था परम 10,000 कब बना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1980 ईस्वी में। जो परम 10,000 था वो कब बना था? 1980 में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम वायरस कहाँ प्रकट हुआ था? चेन्नई में। वायरस यानी वायरस के सबसे कहाँ फाउंड किया गया था? चेन्नई में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जो सबसे पहला वायरस था उसको जो खोजा गया था उसका क्या नाम था? ये भी प्रश्न आता है, तो उसका नाम था सी ब्रेन। जो आप लोग अगला प्रश्न में देख रहे हैं कि उस वायरस का क्या नाम था जो सबसे फर्स्ट चेन्नई में खोजा गया था, उसका नाम है सी ब्रेन। अगला प्रश्न है, भारत में साइबराबाद किस शहर को कहते हैं? यानी साइबर साइबर मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड है, आप लोग समझ सकते हैं। साइबराबाद किस शहर को कहते हैं? हैदराबाद। यानी हाईटेक सिटी हैदराबाद को बोलते हैं, उसी तरह साइबराबाद किसे बोलते हैं? हैदराबाद को, क्योंकि यह हाईटेक सिटी है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो आप लोग जानते भी होंगे इस प्रश्न का उत्तर, कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग जानते भी होंगे, बखूबी जानते होंगे। छोटा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स ने। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब लगा था? यानी कंप्यूटर भारत में सबसे पहले कब लगा था? 1955 में, 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? ये तो आप लोग पता चल गया, सर्वप्रथम लगाया गया था 1955 में। और कहाँ लगाया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। इसलिए एक से दूसरे को रिलेट करके याद कीजिएगा तो बहुत आसानी से याद कर लीजिएगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंट है .xls। स्प्रेडशीट का एक्सटेंट है .xls। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज होता है। ये ध्यान में रखिएगा। रिपीट कर देते हैं फिर से, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का, ध्यान में रखिएगा। एक्सेल से रिलेटेड प्रश्न है, आप लोग उम्मीद है कि जानते भी होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यूट्यूब चैनल जीके हाउस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को डेली 1 वीडियो लेकर आते हैं। उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिनों से मॉर्निंग में करंट अफेयर और शाम में एक स्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो रेगुलर अपलोड की जाए अपने चैनल जीके हाउस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं? उस दोनों भाग के नाम क्या होते हैं? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। ये जो ईमेल पते 2 भाग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर से किससे है? डिजाइन से। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से। तो ऐसे नहीं तो ऐसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है, डिजाइन से संबंधित कौन सा कंप्यूटर शब्द है? तो कैड। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये आप लोग जानते भी होंगे। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है, मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुनाद को क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूएसबी क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म बताइए। तो यूनिवर्सल सर्विस सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? रैम की। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? रैम की। जावा उदाहरण है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लैंग्वेज
का, हाई लेवल लैंग्वेज का। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं। वह हार्डवेयर डिवाइस जिस आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, वो क्या कहते हैं? सीपीयू। यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डॉक्यूमेंट्स को। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किस चीज़ का? डॉक्यूमेंट्स को प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे डिवाइस का केबल जो प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती हो उसे क्या कहा जाता है? वायरलेस। ऐसी डिवाइस जो केवल के प्रयोग के बिना ही यानी वायरलेस के हिसाब से जोड़ी जाती है उससे क्या कहते हैं? क्वेश्चन में ही आप लोग का आंसर छिपा है इसका। केबल के प्रयोग के बिना मतलब जो वायर होता है उसके बिना अपलोड जो कनेक्ट किया जाए उसे क्या बोलते हैं? वायरलेस। अगला प्रश्न है, मेनू भाग को कहते हैं स्टेटस बार। अगला प्रश्न है जो आप लोगों के सामने है, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई क्या कहलाती है? यूजर फ्रेंडली। यानी कोई चीज़ आसानी से समझ में आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? यूजर फ्रेंडली। अगला प्रश्न है, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में करता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन। यानी एक तरह से गूगल जैसे सर्च इंजन, विंग है, 2-3 है, बहुत सारे हैं। तो कोई भी चीज़ को हम लोग आसानी से ढूंढने में मदद करते हैं उससे क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ड में किस डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित प्रक्रिया क्या कहते हैं? फाइंड कमांड का उपयोग करना है। वर्ड में कोई भी चीज़ को मतलब कोई भी पीडीएफ, मान लीजिए कोई पीडीएफ है उसमें कोई भी वर्ड को खोजना है, उसमें जो सर्चिंग बार होता है उस वहाँ पे सर्च करते हैं, उसे हम फाइंड कमांड बोलते हैं। यानी कोई चीज़ को हम लोग आसानी से सर्च कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। यानी कोई भी चीज़ इंटरनेट पे उसको हम लोग डाउनलोड करते हैं, जो अपने तक मोबाइल में सेव करके रखते हैं, कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। आगे बढ़ते हैं। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा उपयोगी है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का। चैट क्या है? यानी जो हम लोग चैट करते हैं, चैट क्या है? तो इसका उत्तर ये तो तुक नहीं बनता है प्रश्न का, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है। चैट क्या है? टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। चैट यानी जो कोई भी ऑनलाइन घटित होते हैं, जैसे मोबाइल से हम लोग चैट करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, या कंप्यूटर से भी चैट करते हैं। तो चैट की हुई बातें जो कंप्यूटर पर घटित होती हैं, मोबाइल पर घटित होती है, उसे हम लोग चैट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? तो इसका उत्तर जो ऑपरेटिंग ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग शामिल होता है, उसे हम कैलकुलेशन बेस यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट का। ये आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? पावर पॉइंट का। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? स्पैम। यानी कोई फालतू का ईमेल भेजता है उसे हम स्पैम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं क्या कहलाती हैं? आइकॉन्स। यानी जो कंप्यूटर के डेस्कटॉप में या मोबाइल के डेस्कटॉप में देखते हैं, जो ग्राफिकल के द्वारा कोई फोल्डर को हम लोग के पास तक दर्शाती है, उसे क्या बोलते हैं? आइकॉन्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल, रेयर हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर्स। दोस्तों जितने भी प्रश्न था आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना यूट्यूब चैनल जीके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली न्यू वीडियो लेकर आते हैं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।